प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम गलत करने से डरते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है, हम गलत नहीं कर सकते और ना गलत बातों का साथ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे परमेश्वर का भय है। ये भय उस भय की तरह नहीं है जो भय शैतान से आता है या जो लोगों से आता है। जब हम शैतान से डरते हैं या किसी व्यक्ति से डरते हैं तो हम उसके प्रभाव में जब होते हैं तो हम सही निर्णय नहीं कर सकते, ना सही फैसले कर सकते, सही काम हमसे नहीं हो पाता। यह जानते हुए भी कि यह गलत है, हम गलत बातों को मान लेते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, गलत निर्णय को लेते हैं, क्योंकि शैतान और मनुष्य का भय हमें डरा देता है और ये डर हमें भयभीत करता है। लेकिन परमेश्वर का भय बिल्कुल अलग है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम गलत बातों से दूर रहते हैं, गलत करने से दूर होते हैं, हम सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। ये भय बिल्कुल उस भय की तरह है जो भय हमें अपने माता पिता के लिए हम रखते हैं। हम अपने माता पिता का भय मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें मारते हैं या वो हमें डराते हैं, लेकिन इस भय में आदर मिला होता है। हम उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहते जिससे हमारे माता पिता को बुरा लगे। परमेश्वर का भय भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं तभी हम निडर होते हैं और निडरता से हर एक बातों का सामना कर सकते हैं, चाहे वो शैतान हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई भी क्यों ना हो। हमारे अंदर साहस होता है सही बातों को करने का, सही निर्णय लेने का, सही कामों को करने का। ऐसा ही भय हम बाइबल में कई लोगों में देखते हैं। जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रखा तो उन्होंने सही निर्णय लिया, सही कामों को किया और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त की। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय देखते हैं, दो भाइयों के विषय में पढ़ते हैं, सिप्रा और पुआ। इन दो भाइयों को मिस्र राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी इज़राइलियों के लड़के बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हें मार डालना, परंतु लड़कियों को छोड़ देना, क्योंकि मिस्र में परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से इज़राइलियों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही थी और मिस्र का राजा इज़राइलियों से डर जाता है और इसीलिए वो सारे इज़राइलियों के लड़के बच्चों को मार डालना चाहता है। और वो सिप्रा और पुआ भाइयों को यही आज्ञा देता है कि जितने भी लड़के बच्चे उत्पन्न हो उन्हें वो मार डाले। लेकिन इन दोनों भाइयों के अंदर परमेश्वर का भय था। उन्हें पता था ये गलत है, इसलिए उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानती थी, वो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर का भय उनके अंदर था। इसीलिए वो सारे इब्री बच्चों को, जो लड़के बच्चे थे,
उन्हें भी वो जीवित छोड़ देती थी। उनके अंदर राजा के भय से अधिक परमेश्वर का भय था और उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। और जब राजा ने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो, तब उन्होंने परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा राजा को उत्तर दिया। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, तब किसी और भय के लिए हमारे जीवन में स्थान नहीं होता। तब हम किसी व्यक्ति से नहीं डरते, किसी से भी नहीं, और हम वही करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, जो सही है। यहोशू की पुस्तक में भी हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, राहाब। राहाब जो एक वेश्या थी, उसके अंदर भी परमेश्वर का भय था। और जब यहोशू अपने 2 भेदियों को यरीहो के अंदर भेजता है कि वो वहाँ का भेद ले सके, तब राजा को ये बात पता चल जाती है कि कुछ इज़राइली यरीहो के अंदर हैं। और ये 2 भेदिए उसी राहाब के घर में रुकते हैं। और राजा राहाब के पास यह संदेश भेजता है कि जो भेदिए तुम्हारे घर में हैं, उन्हें बाहर निकालो। ये राजा का आदेश था। लेकिन राहाब के अंदर, जो कि अन्य जाति थी, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसने सुन रखा था कि कैसे इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, कैसे उसने इज़राइलियों के लिए एमोरियों के 2 राजाओं के साथ क्या किया था। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसने राजा की आज्ञा नहीं मानी और उन 2 भेदियों को, उन 2 जासूसों को जो इज़राइली थे, उन्हें अपने घर के छत पर छिपा रखा। यह बात यदि राजा को पता चल जाती तो उसे प्राण दंड दिया जा सकता था। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था, यहोवा परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, लेकिन परमेश्वर के उन लोगों को उसने छिपा लिया। और इसी कारण से जब इज़राइलियों ने यरीहो को जीता, तब वहाँ सबको नाश कर दिया गया। लेकिन राहाब और उसके पिता के घराने और उसके सारे कुटुंबियों को, जो उसके घर के अंदर थे, सबको परमेश्वर के अनुग्रह से बचा लिया गया। सारे लोग नाश हो गए, लेकिन चूंकि राहाब ने परमेश्वर का भय अपने अंदर रखा था और परमेश्वर के लोगों को बचाया, इसलिए वो बचाई गई। उसका घराना बचाया गया। उसके माता पिता, भाई बहन, उसके कुटुंब का एक एक व्यक्ति जो उसके घर के अंदर था, वो सब बचाए जाते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है तो एक ऐसा साहस हमारे अंदर आता है कि हम राजा की आज्ञा को भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। उसने परमेश्वर का साथ दिया, परमेश्वर के लोगों का साथ दिया, इसलिए वो बचाई गई। और आज भी इज़राइलियों के बीच में उसका वंश रहता है। कितना आदर और कितना सम्मान उसे मिला होगा, और उसके घर वालों को, इज़राइलियों के बीच में, जिन्होंने
राजा की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा के सामने कुछ नहीं समझा, परमेश्वर का भय को माना। वो घराना आज भी इजरायलियों के बीच में रहता है। और उसी तरह उन धाइयों का घराना भी वचन बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर का भय माना तब परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की और वो बहुत सामर्थी हो गए, वचन बताता है। और परमेश्वर ने उन धाइयों का घर बसाया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जब सबसे अधिक हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है। दुनिया में बहुत तरह के भय हैं, लेकिन परमेश्वर का भय सबसे अलग है। जब हम परमेश्वर के भय में होकर कोई भी निर्णय लेते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है और हमारे लिए बहुत अद्भुत कामों को करता है। वो हमारा रक्षक है, वो हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यदि उसका भय हमारे अंदर है तो और किसी भय के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।